15 से 16 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। ऑन हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ। इससे मैं कमाता हूँ, घर परिवार चलाता हूँ। और आज मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को ऐसे लानत फेरी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं विक्की पावा। दोस्तों, एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ, अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में, क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। 15 से 16 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। ऑन हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे सुबह भी चलाता हूँ, रात को भी चलाता हूँ। 50-50 और मिनिमम 200 से 250 किलोमीटर गाड़ी डेली चलाता हूँ। डेली मिनिमम बता रहा हूँ आपको, नोट अ मैक्सिमम। मैक्सिमम 500 किलोमीटर डेली गाड़ी भी चला लेता हूँ, 600 भी चला लेता हूँ। ये ड्यूटी के ऊपर होता है कि मेरा कितना आई, क्या हिसाब है, क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, जहां तक की मेरी नॉलेज है, जहां तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, 70 से 80%, 70 to 80% रात के जो एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक, शराब पीकर गाड़ी चलाना और किसी ना किसी नशे के कारण गाड़ी चलाना होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ, जो आपके भाई के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता भगवान करे किसी के साथ हो। और ये मैं अपनी रोजी रोटी के ऊपर बैठा हूँ। रोजी रोटी मीन्स मैं गाड़ी चलाता हूँ, इससे मैं कमाता हूँ, घर परिवार चलाता हूँ। और आज मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर इस बात के अंदर 1% भी मेरी बात में कुछ सच्चाई नजर आए, तो दोस्तों अपनी, अगर सिस्टर मेरी बहन सुन रही है तो अपने पापा, अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर बच्चे सुन रहे हैं तो पापा, पापा सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को, अगर संसार में ये आवाज, ये मिशन, जो मेरी आवाज मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ, कृपा करके एक बार शेयर जरूर कर देना। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अच्छे अच्छे मैसेज वैसे भी करते हो, एक अच्छा मैसेज ये भी कर देना अपने ग्रुपों में, अपने फेसबुक में, कि इस भाई ने क्या सोचा और क्या बोला। इसमें मैं अपनी इंसल्ट भी करूंगा और प्लस एक मैसेज भी छोड़ के जाऊंगा जो पूरे हमारी इंसानियत के लिए होगा। तो दोस्तों, क्या हुआ मेरे साथ कि मैं पानीपत से अमृतसर एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने जा रहा था। एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने जा रहा था, छोड़ के मैं फ्री हो गया। रात के कम से कम शाम के 7-8 बजे मैं वहां से फ्री हो गया। फ्री होते ही मैं वहां से चल पड़ा एयरपोर्ट से पानीपत की तरफ। जैसे ही लुधियाना क्रॉस किया, लुधियाना आता है, लुधियाना क्रॉस किया, लुधियाना क्रॉस करते ही मुझे एक वाइन शॉप दिखी। वाइन शॉप, मैं अकेला था, अकेला टाइम पास भी नहीं हो रहा था, और रात के लगभग लगा लो 11 बज गई होगी, 11 बजे के टाइम था, और एक शराब वाइन की दुकान देखी और खोली हुई देखी। मैंने वहां से एक बियर की बोतल ले ली, जो कि रास्ते में पीने के लिए। मैंने सोचा कि चलो पीते हुए जाएंगे, टाइम पास भी होगा और घर भी पहुंच जाएंगे टाइम से। तो मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, मैंने वो वाइन शॉप से बोतल लेते ही सिप सिप करता हुआ मैं वहां से अंबाला, आप समझ सकते होंगे कि कम से कम लुधियाना से पानीपत 225 किलोमीटर है, तो अंबाला 50-50 के करीब आ जाता है। 110-15 किलोमीटर के करीब लुधियाना से अंबाला पहुंच जाते हैं। तो मैं वो सिप सिप करते हुए, आराम से पीते हुए मैं अंबाला पहुंच चुका था। अब अंबाला पहुंचने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने अंबाला क्रॉस किया, मेरे पीछे से, मेरे पास उस टाइम थी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी। स्विफ्ट डिजायर आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड पकड़ लेती है, कितनी नहीं पकड़ती, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था, और कहते हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो पीते हैं शराब, अब वो खुद भी कहते हैं ये बात कि भाई साहब पता नहीं चलता कि 4-5 पैक पी जाओ तो चढ़ी नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि एक पैक भी लगा लिया और यार ये क्या हो रहा है, एक पैक पिया और जरूर हो गया है। तो समझ सकते हैं इस बात को वो लोग। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक बियर पी, और एक बियर पीने के बाद मैं मस्ती से चल रहा था अपनी स्मूथली 80-85 की स्पीड में चले जा रहा था। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साइड से एक गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए चली गई क्रेटा। क्रेटा गाड़ी जैसे ही मेरे यहां से बिल्कुल नजदीक से टच होते हुए, बिल्कुल नजदीक से उसने मेरे को क्रॉस किया। हो सकता है उसने भी पी होगी, और थोड़ा सा सरूर हो चुका था। थोड़ा सरूर होते ही मेरे अंदर एक जुनून, हाँ, ये कैसे निकल गया आगे। मैंने तो बस फिर एक्सीलेटर दबाया, चौथा गियर, पांचवा गियर, चलते हुए वो 100 पे, 120, 130, 140, 150, 160, उसको मैं ओवरटेक कर रहा, वो मुझे ओवरटेक कर रहा, मैं उसको कर रहा। इमरजेंसी ब्रेकें लग रही थी, बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक, कोई आ गया इमरजेंसी ब्रेक। फिर वही जनून, बस एक, वो कहते हैं ना कि चढ़ गई है भैया, तो वो चढ़ चुकी थी। और जोश में आए तो, और जब हमारा टेम्परेचर अंदर का हाई होता है,
तो वो और भी वर्क करती है, दारू और भी ड्रिंक वर्क करती है। तो उसने अपना वर्क करना शुरू किया, मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ, वो मुझे कर रहा है, मैं उसको कर रहा हूँ। ऐसी ओवरटेकिंग चल रही थी, इमरजेंसी ब्रेकें लग रही थी। मुझे नहीं पता चला कि मैं, और क्या होता है इमरजेंसी ब्रेकें लेने का मतलब है कि एकदम से कोई आना, यू नो वेरी वेल। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैं अमृतसर से चला, मेरे बेटे का घर से फोन आया, पापा कहाँ पहुंच गया? मैं कहा बेटा मैंने उनको उतार दिया है, मैं अब पानीपत आ रहा हूँ। अच्छा पापा ध्यान से आना, बिल्कुल ओके, आराम से गाड़ी चलाना। मैं कहा ठीक है, क्योंकि हम कहते भी हैं अगर आप पीते हैं या आप में कोई भी पी रहा है, ऐसा सुन रहा है, आप पीते हैं तो घर से फोन आता है पापा ड्रिंक मत करके आना, या वाइफ कहती है कि प्लीज आज ड्रिंक मत करके आना, आप गाड़ी चला रहे हो, तो कहते होंगे, आप समझ सकते हैं इस बात को। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे घर से मेरी वाइफ का फोन आया कि आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से आना। ठीक है, ओके जी ठीक है, मैं आराम से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंसान बोलता है, बेटे का फोन आया, बेटे को कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, सेफ चला रहा हूँ, साइड में चला रहा हूँ, ओके कोई दिक्कत नहीं। उनको क्या पता पापा बियर लगा के चल रहे हैं। अब ये ऑलमोस्ट यही होता है, हम फैमिली को यही बोल देते हैं कि नहीं नहीं आज मैं पी के नहीं आऊंगा, और मैं कहीं बीटिंग में हूँ, कुछ भी कह देते हैं हम। लेकिन क्या करते हैं, हम ड्रिंक कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। और जो पीने वालों की बात कर रहा हूं मैं, चलो पीते हैं अच्छी बात है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। अब मेरे साथ जो हुआ, मैंने ओवरटेकिंग ब्रेकें ली, सुन ली, वो आगे मैं आगे, करते करते पानीपत आया, मैं अपने घर में, वो अपने रास्ते पे, ऐसे करते करते हम अपने अपने रास्ते हुए, और मैं घर पहुंचा, घर आया, बच्चा सो चुका था रात के, आई थिंक सो 1 डेढ़ बज चुकी थी, 2 बज चुकी थी, कुछ कुछ याद है, गर्मियों का दिन था। अब वाइफ ने उठी, कहती खाना बना दूं। मैंने कहा नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूं। क्योंकि जब हम थके होते हैं, गाड़ी इतना चला रही है, और पानीपत से अमृतसर कम से कम भी 370 किलोमीटर पानीपत है। सुबह का चला, दोपहर तक शाम तक पहुंचा आदमी, खाली पेट, कुछ नहीं खाया हुआ, बियर पी ली, चढ़ गई। उसके बाद गाड़ी के साथ ऐसे हालात हुए, घर आके सो गया। लेकिन जब सुबह उठा और फैमिली को देखा सोए हुए, मुझे काम पे जाना था जल्दी, और सीखा कि यार इन्होंने मुझे बोला सेफ चलाना पापा, ओके जल्दी ध्यान से आना, लेकिन मैंने फिर बियर पी के ये क्या हरकतें की, मैं ये कर क्या रहा था उस टाइम। मैंने भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को ऐसे लानत फेरी कि जिंदगी में कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और ये मैसेज मैं इसीलिए ये बोलने आया हूँ, और शायद 1.5 साल इस बात को हो गया है। 1.5 साल में मैंने आज तक ये अपने घर में बात नहीं बताई, लेकिन आज मैं यूट्यूब पे बताने जा रहा हूँ, और मेरी फैमिली को भी ये बात पता चलेगी। और 1.5 साल हो गया है, मैंने उसके बाद कसम खा ली मैं शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और शराब पीकर क्या, मैंने ड्रिंक करनी ही छोड़ दी, क्योंकि मेरे को काम का मुझे नहीं पता मेरे को किस टाइम निकलना पड़ सकता है, और फैमिली से मुझे वैसे ही प्यार है, तो मैंने वो काम करना ही बंद कर दिया। दोस्तों जाते जाते सिर्फ एक ही मैसेज करना चाहूंगा, अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो उनके लिए बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर आप ड्रिंक करते हैं इट्स ओके, लेकिन बट किंतु परंतु अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज सर एक ही बात कहूंगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, प्लीज सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।